Hello, good evening everyone. I hope I'm audible to all of you. Is it so? Yes, sir. अरे अरे अनम्यूट नहीं करना है. यूज चैट बॉक्स. यूज चैट बॉक्स टू टॉक विद मी. दैट्स ग्रेट. अरे रे रे. ओहो हो तन्वी यू आर बैक. वानखेड़े सर यू आर बैक. तो अच्छा नागपुर वाले पहचान कौन. और इवन यहाँ पे वडोदरा वाले इलेक्ट्रिकल वाले पहचान कौन हैं. गुड 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 गुड. सो नाइस टू सी यू गाइस. अरे हाउ डू आई नो भूल गए होंगे काफ़ी महीने हो गए. हाँ अभिषेक लेंगे. अब आएगा ना मज़ा. सब 22 वाले अप्रोक्सीमेटली 80-90 स्टूडेंट्स. दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट. गुड इवनिंग एवरीवन. सो चलिए विल start the session in a short while and I hope my screen is visible to all of you. और अभी मेरे को मेरी स्क्रीन पे 82 लोग दिख रहे हैं. आई कैन एक्सपेक्ट 5-6 लोग निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू फेस. भैया रहना. because if I talk about this subject control system, it is really a very easy subject, damn easy subject, and a scoring subject. If you ask any of the topper, तो वो भैया इसमें 10 में से 10 मार्क तो कवर करता ही करता है ना. तो सभी ब्रांच के लिए ट्रिकल हो इंस्ट्रूमेंटेशन हो या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सभी ब्रांचेस के लिए इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट एंड विथ वेटेज. यानी कि 8 से 10 मार्क का. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं सब कुछ दिखाता हूँ आपको, एनालिसिस दिखाता हूँ कि कब क्या कितना पूछा जाता है. भैया कुछ कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. 8 से 10 मार्क का गेट का कोई भी ब्रांच आप ले लो, ट्रिकल इसी या तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इतना तो आता ही आता है. मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट, मोस्ट ईजीएस्ट एज वेल एज स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस करेंगे. एंड बिलीव मी इफ़ यू फॉलो मी, this would be your say strongest subject for maybe 21 as well as 22, and I'll try to finish this subject before 21's examination, so that if you want to appear with this subject in the examination you would be able to appear with this subject, right? तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं. तो बताइए नागपुर वाले मेक सम नॉइज ओवर है. हाँ डेट आ गया बेटा. शायद ट्रिकल इसी का 7 तारीख को ही है. ट्रिकल का मॉर्निंग में है और ट्रॉनिक्स का दोपहर में है. हाँ हाँ हाँ. ओके चलिए चलिए चलिए. हाँ 7 फरवरी को है. आई नो. तो ओके नागपुर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ वाई या तो फिर हाई करके कुछ भी लिख दो, सो दैट आई विल कम टू नो कि भैया हाँ ये लोग हैं. गुड गुड गुड. शिखर पुष्कर वेलकम. वानखेड़े सर, पायल आई नो यू, ऋत्विक, विप्लव, योगेश, विश्वास, नूतन, अदिति, अपूर्व, अथर्व, संकेत, जयंत, कार्तिकेय. गुड गुड गुड. तो सबसे पहले तो आप लोग ना मेरा नंबर सेव कर लो. सो आई एम जस्ट सेंडिंग यू माई व्हाट्सएप नंबर, बिकॉज बीच बीच में इन वाइल मुझे सब्जेक्ट के अंदर भी मैं आपको बोलूँगा कि भैया इसका ना आप लोग फ़ोटो खींच के मुझे को व्हाट्सएप कीजिए. सो 7405206031 इट्स माई व्हाट्सएप नंबर. तो जब भी आपको ये रहता है, जब भी मैं बोलता हूँ आपको कि आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, तो ये नंबर सेव करके रखिए. यू कैन इवन शेयर योर डाउट्स विथ मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड सेशन वुड बी इंटरेक्टिव, राइट? सो चलिए आज का जो सेशन रहेगा दैट वुड बी बेसिकली फ्रॉम सिग्नल्स का बैकग्राउंड, बिकॉज फॉर दिस सब्जेक्ट जो कंट्रोल सिस्टम है उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा. तो हमें चाहिए रहेगा बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. तो चलिए आई होप एवरीवन इज़ रेडी, एवरीवन इज़ विथ मी. मुझे कॉल मत करो बेटा. आई थिंक अथर्व आपसे गलती से कॉल लग गया है. तो चलिए कॉल मत कीजिए. कुछ भी रहेगा तो आप चैट का ऑप्शन यूज़ करेंगे. आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन. एंड अभी किसी को भी मुझे लगा कि हमें बात करना है या तो फिर अनम्यूट करना है तो मैं ही आपको बताऊंगा कि ये कंसेप्ट समझाना है तो आप समझाइए, है ना. चलिए तो चलिए साथ बना हुआ है क्या? साथ बना हुआ है क्या? चलिए चलिए दैट्स ग्रेट. चलिए चलिए पायल एंड अभिषेक लेंगे. डोंट वरी, ये सब्जेक्ट कम्युनिकेशन जैसा जितना डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता ही होगा.
सो एंड इवन यहाँ वाले जो है ईशा एंड एवरीवन, कम्युनिकेशन और ये पूरा अलग है ना। चलिए, तो इवन मैं क्या फ्रीडम आपको दे रहा हूँ, मैं ये फ्रीडम आपको दे रहा हूँ कि जिन जिन को ऐसा लग रहा है कि उनका सिग्नल्स स्ट्रांग है, सिग्नल्स इन द सेंस आज जो 2 घंटा होगा वो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम डोमेन सिग्नल्स एंड उसका ही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन द सेंस लाप्लास के बारे में बात करूंगा, और लाप्लास का जो भी फीलिंग है, फीलिंग इन द सेंस कि उसका रियल पार्ट क्या करेगा, उसका इमेजनरी पार्ट क्या करेगा। जब भी हम पोल की बात करते हैं तो पोल का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है। सो एंड इवन इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो वहाँ पे कंडीशंस कौन कौन सी अप्लाई होती है जहाँ पे हम लोग ये फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर पाते हैं। तो यही चीज़ आज डिस्कस करने वाला हूँ। जिन जिन को ऐसा लगता है, मे बी फ्रॉम हियर वडोदरा सेंटर और मे बी नागपुर सेंटर, कि आपको लगता है कि भैया आपका ये स्ट्रॉन्ग जोन है एंड इफ़ यू वांट टू लीव दिस मीटिंग तो मुझे को प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन लीव दिस मीटिंग, मगर भैया अभी कर दो। क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर आधे सेशन में कोई मीटिंग छोड़ के जाएगा तो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब होता हूँ मैं उस बात से। तो इफ़ यू फील कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है इवन अबाउट स्टेबिलिटी एंड ऑल दोज कंसेप्ट्स, तो अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट्स काफ़ी अच्छे स्ट्रांग है और आप कोप अप कर लोगे इन अपकमिंग सेशंस, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर छोड़ना है तो आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हो। मगर फिर बाद में ऐसा मत बोलना कि सर आपने ये वाला कंसेप्ट जो वो बताया वो यहाँ पे ऐसा क्यों आ गया, सिस्टम यहाँ पे स्टेबल कैसे हो गया, है ना। तो चलिए, मैं टाइम दे रहा हूँ, आई थिंक ये टाइम इनफ था, 1-2 मिनट का। तो जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं नागपुर या तो फिर जो भी वडोदरा ब्रांच से भी है, तो माई सेल्फ मृणाल, नाम का तो वैसे काम नहीं है, यू विल कम टू नो कि जैसे हम बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, यू विल कम टू नो। और इसको, ये पूरे सब्जेक्ट को एन्जॉय करते करते पढ़ना है। आपको वीकली असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको 15 दिन बाद टेस्ट भी दिया जाएगा, तो उस टेस्ट में आपको कंपलसरी अटेंडेंस देना है। तो सब असाइनमेंट्स भी कंपलसरी सबमिट करने हैं क्योंकि उसी असाइनमेंट का वीकली डिस्कशन भी होगा, है ना। तो चलिए, जैसे ही जो वडोदरा सेंटर वाले हैं, जैसे ही हमारा शेड्यूल पहले था प्री दिवाली, वैसे ही हमारा पूरा शेड्यूल हो जाएगा फॉर दी पोस्ट दिवाली। तो चलिए, लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं नया सब्जेक्ट जो है कंट्रोल सिस्टम। तो उसका जो नींव है वो नींव है हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड कि बेटा आपका सिग्नल्स कैसा है नहीं है, आई रियली डोंट नो, हम लोग बात करते हैं फ्रॉम सिग्नल्स पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। तो चलिए, मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द बेसिक सिग्नल्स के बारे में, हाँ सुमित रिकॉर्डिंग चालू है बेटा, नो नीड टू वरी, सर है, सतर्क है, सुरक्षित है, तो सर ने रिकॉर्डिंग चालू करके रखा है, सो नो नीड टू वरी। क्या चाहिए मुझे, आपका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन क्या लगेगा, आपका कंटिन्यूस फीडबैक, आपका कंटिन्यूस रिप्लाई और आपका इंटरेक्शन, है ना। जितना आप लोग इंटरेक्टिव रहोगे ना उतना ही मैं खोलूँगा, और जितना मैं खोलूँगा ना उतना ही सब्जेक्ट में अंदर घुस पाएंगे, है ना। चलिए, तो चालू करते हैं लेके प्रभु का नाम। पहला टॉपिक जो हम चालू करने जा रहे हैं वो है बेसिक सिग्नल्स के बारे में, राइट। इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, बहुत फटाफट से इसको समझेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहला टॉपिक हम चालू करने जा रहे हैं वो है टाइम डोमेन सिग्नल्स के बारे में। तो चलिए, इसके लिए बात करते हैं थोड़ा बहुत, और इसके बारे में तो मोस्टली सबको पता ही होता है, तो मगर इसको फटाफट से एक बार देख के आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज टाइम डोमेन सिग्नल्स, राइट। सिग्नल्स इन ए टाइम डोमेन। तो चलिए, लेट्स बिगिन विद दिस। सो सिग्नल्स इन ए टाइम डोमेन, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिग्नल्स इन टाइम डोमेन के बारे में, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हम सिग्नल्स के लिए बात करेंगे वो कौन कौन से सिग्नल्स होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम फटाफट से डिस्कस करेंगे किसके बारे में, विल डिस्कस अबाउट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, वी विल इवन टॉक अबाउट से यूनिट स्टेप फंक्शन u of t, we would talk about r of t, unit ramp function, we would talk about sinusoidal signals, and those sinusoidal signals are what, आपका cos of omega हो गया, आपका cos of omega not t हो गया, या तो फिर आपका sin of omega not t हो गया। सो sinusoidal इनपुट के लिए बात करेंगे, एंड आई थिंक और कुछ तो रिक्वायर्ड नहीं है। वी मे इवन टॉक अबाउट से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस,
So we may talk about say e raised to minus 80, e raised to minus 80 for a more than 0. We may even talk about say e raised to minus 80, e raised to minus 80 into cos of omega naught t. तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये कैसा दिखाई देगा even for a more than 0, right? And even we'll talk about for the seventh signal which would be हमारा e raised to 80, e raised to 80, e raised to 80 and even it's for say a more than 0. ये सब बेसिक सिग्नल्स हैं, इसके बारे में हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे. और ये लास्ट वाला रहेगा हमारा e raised to 80 इंटू से cos of omega naught t, cos of omega naught t इवन ये भी देखेंगे फॉर दी a more than 0. तो मुझे यहाँ पे ये बताइए कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं कितने कितने लोग कंफर्टेबल है विथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कंफर्टेबल है विद द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है. गुड 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 गुड. सो अल्टीमेटली अगर हम बात कर रहे हैं इसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, ओके गुड गुड. सो मोस्ट ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो चलिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इवन फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो मैं क्या बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है जो कि हमारे पास सिग्नल जो है वो है सपोज एक्स ऑफ टी. सपोज हमारे पास कोई एक सिग्नल है जो है एक्स ऑफ टी. नाउ व्हाट वी वांट, हमें चाहिए कि इसका लाप्लासियन डोमेन क्या होगा. तो मैं थोड़ा बात कर लेता हूं कि लाप्लासियन डोमेन क्या होता है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस टी, ई रेस टू माइनस एस टी डी टी. अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो ये जो क्वांटिटी हमें देने वाला है ये हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्स ऑफ एस. मगर अगर यहाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको एस दिख रहा है ये एस क्या है, तो क्या कोई बता पाएगा कि यहाँ पे एस क्या है बेटा. अगर हम यहाँ पे एस की बात करेंगे तो क्या कोई बता पाएगा यहाँ पे एस क्या है. व्हाट इज एस. गुड 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 ईशा. एस क्या होता है भाई कि आपका जो लाप्लासियन डोमेन होता है, ये लाप्लासियन डोमेन जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा, राइट. तो अगर हम बात कर रहे हैं एस के बारे में तो एस क्या हो जाएगा बेटा, एस जो है वो है आपका सिग्मा प्लस जे ओमेगा. तो अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो बताइए क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा. अगर हम बात कर रहे हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा के बारे में तो क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. हाँ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा. क्या ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये प्लेन रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये एक 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा. व्हाट डू यू थिंक. एग्जैक्टली इफ यू टॉक अबाउट ये सिग्मा प्लस जे ओमेगा, देन सिग्मा प्लस जे ओमेगा रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, राइट. तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिग्मा एंड जे ओमेगा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी आर गोइंग टू हैव अ लैप्लासियन प्लेन, जो हम हर बार बोलते हैं. सो वी आर गोइंग टू हैव अ लैप्लासियन प्लेन, और जो लैप्लासियन प्लेन है उसका रियल एक्सिस कौन होगा भाई. जो लैप्लासियन प्लेन है तो ये लैप्लासियन प्लेन का रियल एक्सिस कौन होगा भाई. एग्जैक्टली जो लैप्लासियन प्लेन है, ये लैप्लासियन प्लेन का रियल एक्सिस जो है ये सिग्मा हो जाएगा, और इसका जो इमेजिनरी एक्सिस है ये हो जाएगा आपका जे ओमेगा. बताइए हाँ कि ना, राइट. सो अगर हम लाप्लास की भी बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो एक तो टाइम डोमेन होगा और उसी टाइम डोमेन में जो सिग्नल है उसी का हम देखेंगे लाप्लासियन डोमेन. सो लाप्लासियन डोमेन में हमारे पास क्या होगा, वी वुड हैव अ कॉम्प्लेक्स प्लेन जहां पे सिग्मा एंड जे ओमेगा हमारे पास एक एस प्लेन हो जाएगा. इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक एस प्लेन है. बताइए हाँ कि ना. सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि ये होता है एक लाप्लासियन प्लेन. अब अगर मैं लाप्लासियन प्लेन के जो पैरामीटर्स हैं अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो जो सिग्मा है ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा, ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करेगा. तो हमें अल्टीमेटली ये दोनों चीज के बारे में पढ़ना है कि सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करेगा और जो ओमेगा है ये ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करेगा. जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यू विल कम टू नो अबाउट दिस. तो चलिए अगर हम बात करते हैं टाइम डोमेन के बारे में, तो हम टाइम डोमेन एज वेल एज लाप्लासियन डोमेन इन दोनों को साइमल्टेनियसली देखते जाएंगे.
तो चलिए शुरू करते हैं विथ हमारा सबसे पहला सिग्नल। हम शुरू करने जा रहे हैं विथ हमारा सबसे पहला सिग्नल जो है हमारा इम्पल्स। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द इम्पल्स सिग्नल, तो चलिए फटाफट से मुझे बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द इम्पल्स सिग्नल तो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अरे बाप रे, फिर से आवाज कट हो रही है क्या? जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए अब दीजिए कंफर्मेशन आपका कि क्या अब सब कुछ सही है क्या। चलिए चलिए, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी हो तो बता देना मेरे को। ओके, तो चलिए फटाफट से बात करते हैं इसके बारे में कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द डेल ऑफ टी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डेल ऑफ टी होगा, ये डेल ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नॉन जीरो। डेल ऑफ टी जो होता है, डेल ऑफ टी इज नॉन जीरो। कहाँ पे? मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डेल ऑफ टी इज नॉन जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एंड डेल ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो इफ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट्स व्हाट वी से। यानी कि जो इम्पल्स है वो इम्पल्स टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं है। तो अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ तो चलिए फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका टाइम डोमेन क्या होगा और ये कैसा दिखाई देगा। एंड जब तक मैं टाइम डोमेन ड्रॉ कर रहा हूँ, व्हाट आई नीड, क्या मुझे बता सकते हो आप लोग कि इसका लाप्लास क्या होता है बेटा? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो इम्पल्स का जो लाप्लास हो जाएगा, ये लाप्लास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका जो सिग्नल है वो सिग्नल डिफाइंड है एट ओनली टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन, ये हो जाएगा आपका फंक्शन। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंक्शन? What is the property of this function? A very beautiful property is there for this function. तो बताइए इसका exactly ईशा, गुड गुड गुड। इसका प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इसका जो एरिया है ना बेटा, ये एरिया 1 हो जाएगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अगर हम यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं, विच मीन्स इफ आई इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओवर अ टाइम डी टी, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा डेल ऑफ टी है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि पहले 5-10 मिनट जो है वो बेसिक ही चीज़ें आएगी। जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं देयर वुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग विच यू लाइक। तो चलिए, हाँ इसका लाप्लास भी पता है हम लोगों को। चलिए बताइए क्या होता है बेटा इसका लाप्लास? इसका लाप्लास भी पता है हम लोगों को, तो इसका लाप्लास होता है 1। सो नाउ द थिंग इज, अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, ये तो हमारे सब स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, तो इसका लाप्लास बन जाएगा 1। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट सिग्नल, तो वो हो जाएगा आपका u ऑफ टी। तो बताइए हम लोग क्या बोलते हैं फॉर u ऑफ टी? फॉर u ऑफ टी हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिकली? हाउ कैन वी डिफाइन u ऑफ टी? सो हम लोग बोलते हैं कि u ऑफ टी है ये 1 हो जाएगा फॉर टाइम t मोर देन 0, for time t more than 0 and it is equal to 0 for time t less than 0। बताइए हाँ कि ना? राइट, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज से। यानी कि ये जो फंक्शन है, तो ये फंक्शन के अंदर डिसकंटिन्यूटी होता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0।
बट वी आर नॉट बॉदर राइट नाउ कि वो जो डिसकंटिन्यूटी होता है तो वहाँ पे वैल्यू क्या होता है, वो सभी चीज़ आप लोग सिग्नल्स के अंदर आसानी से कोई भी आपको सिखाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ये फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन जो है वो आपका u ऑफ टी है। तो बताइए, अगर मैथमेटिकली इसको प्रूव कर रहे हैं या मैथमेटिकली इसको ड्रॉ कर रहे हैं, पिक्टोरिकली ड्रॉ कर रहे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा ये। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन वुड बी वन यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है ये आपका वन हो जाएगा फॉर द टाइम t मोर देन जीरो, एंड इट वुड बी जीरो फॉर टाइम t लेस देन जीरो, राइट। एंड डेफिनेटली देयर वुड बी अ डिसकंटिन्यूटी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। सो दिस आर द कंसेप्ट्स विच वी ऑलरेडी नो। तो ये जीरो है और ये वन है। नाउ द थिंग इज, मुझे ये बताइए कि इसका लाप्लास क्या होगा बेटा। अगर हम इसके लाप्लास की बात कर रहे हैं, गुड 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 गुड, तो इसका लाप्लास क्या बनता है बेटा, इसका लाप्लास बनता है 1 डिवाइड बाई एस। तो ये अगेन अ वेरी बेसिक सिंपल फंक्शन है जिसका लाप्लास आई फील आपको पता होना ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर एक स्मॉल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाप्लास के बारे में, तो मुझे बताओ कि जो लाप्लास के अंदर हमें दिख रहा है, इसका लाप्लास जो है वो 1 बाई एस है। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये किसका फंक्शन है बेटा। जैसे कि यहाँ पे ये टाइम का t का फंक्शन है, ये जो है वो किसका फंक्शन है। गुड गुड गुड, अभिषेक लिंगे, इट इज द फंक्शन ऑफ x। बताइए हाँ कि ना, इट इज द फंक्शन ऑफ s, राइट। हाँ, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आप मुझे यहाँ पे ये बता सकते हो कि फंक्शन का वैल्यू, जो x ऑफ s फंक्शन है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट कब हो जाएगा, वो अनडिटरमाइंड कब हो जाएगा बेटा। एग्जैक्टली यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, एट s इज इक्वल टू जीरो, व्हाट वी कैन से, जो भी हमारा फंक्शन x ऑफ s है, इट इज अनडिफाइंड या इट इज इनफाइनाइट, इट इज अनडिफाइंड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि s इज इक्वल टू जीरो पे x ऑफ s अनडिफाइंड है, इट इज इनफाइनाइट। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर जब आप कंपेयर करोगे विथ जीरो, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को हम लाप्लास में क्या बोलते हैं बेटा, ये पॉइंट को हम लाप्लास में बोलते हैं कि ये फंक्शन का पोल है। एग्जैक्टली जब हम ट्रांसफर फंक्शन की भी बात करेंगे फॉर अ सिस्टम, तो हम लोग बताएंगे कि भैया जब आप डिनोमिनेटर को जीरो से कंपेयर करोगे तो अल्टीमेटली आपको आइगन वैल्यूज मिलती है। वो तो अलग बात करेंगे जब हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जब हम डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो आपका जो x ऑफ s फंक्शन है ना बेटा, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा। तो उसको अगर हमें इसको दिखाना है, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन अ लैप्लाशियन डोमेन, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन अ लैप्लाशियन डोमेन, देन हाउ डू वी रिप्रेजेंट। तो लैप्लाशियन डोमेन जैसे कि हमको पता है, इट वुड बी अ सिग्मा, एग्जैक्टली इट वुड बी अ सिग्मा एंड जे ओमेगा। तो ये हमारा लैप्लाशियन डोमेन है जो हमारा सिग्मा एंड जे ओमेगा है। तो जहाँ पे भी फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट होगा उस जगह पे हम लोग क्रॉस लगा देंगे। जहाँ पे भी फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट होगा इसको हम क्रॉस लगा देंगे। क्या क्लियर है ये बात आप सबको। हाँ, ये सभी बातें क्लियर है क्या आपको। आई होप ये क्लियर है और पता भी है आपको, ये ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ें हैं। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारा, मैं यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इसका ये जो है पोल है, तो पोल का मतलब क्या होगा, मैंने मैथमेटिकली दिखाया आपको कि पोल का मतलब क्या होगा, अदरवाइज उसका फिजिकल मतलब भी होता है, वो डिस्कस करने का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ तो चलिए नेक्स्ट वुड बी व्हाट, इसको थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि सबको आता ही है। तो बताइए आपका आर ऑफ टी हो जाएगा, आर ऑफ टी इज यूनिट रैंप। अब बताइए हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, आपका आर ऑफ टी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इट इज टी फॉर टी मोर देन जीरो। अगर हम बात करेंगे आर ऑफ टी के बारे में, तो आर ऑफ टी इट इज टी फॉर टी मोर देन जीरो एंड इट इज जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, राइट। तो चलिए अगर हम इसको प्लॉट कर रहे हैं तो चलिए मुझे हेल्प कीजिए, हाउ डू वी प्लॉट दिस फंक्शन। सो सिंपल फंक्शन है,
जो आपका समय के साथ बढ़ता ही जाएगा, आपका समय के साथ बढ़ता ही जाएगा ये फंक्शन। और अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हाँ हाँ हाँ, एक प्रॉपर्टी जो यूनिक प्रॉपर्टी होता है यूनिट स्टेप का, वो क्या होता है बेटा? जो भी हर एक सिग्नल्स हमारे पास हैं उन सबका यूनिक प्रॉपर्टी होता है। तो बताइए सबका, इसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा? रैंप का यूनिक प्रॉपर्टी क्या होगा? रैंप का यूनिक प्रॉपर्टी क्या होगा? एग्जैक्टली ये होगा उसका स्लोप। जो आपका रैंप है तो रैंप का जो स्लोप है वो स्लोप उसका यूनिक प्रॉपर्टी है। अगर t 1 होगा तो ये आपका फंक्शन का वैल्यू भी आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 0, तो इसका स्लोप जो है ये है +1, राइट। चलिए अब ये बात क्लियर है तो मुझे ये बताइए इसका लाप्लास क्या होगा बेटा? इसका लाप्लास क्या होगा बेटा? हाँ सबको पता है, इसका लाप्लास हो जाएगा आपका 1/s²। तो ये हो गया आपका लाप्लास और लाप्लास हो जाएगा इसका 1/s²। यानी कि यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है बेटा, बताओ जो डिनोमिनेटर है उसका पावर कितना है बेटा? जो डिनोमिनेटर है उसका पावर कितना है बेटा? पावर इज 2। पावर इज 2 विच मीन्स इसके दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। और दोनों सॉल्यूशंस कैसे होंगे? दोनों सॉल्यूशंस कितने होंगे भाई? दोनों सॉल्यूशंस ऐसे होंगे, सॉल्यूशंस इन द सेंस कि ओरिजिन पे यानी कि 0 पुट करेंगे तो आपका जो फंक्शन है, जो फंक्शन एक्स ऑफ एस है, वो आपका इनफाइनाइट को टेंड करेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ, अगर मैं बात करता हूँ ये सभी फंक्शंस की, अगर मैं ये बात करता हूँ फंक्शंस की इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो u ऑफ टी है, सो व्हाट डू यू थिंक u ऑफ टी क्या इंडिकेट करेगा? व्हाट डू यू थिंक u ऑफ टी जो है ये क्या इंडिकेट करता है? क्या कोई बता पाएगा? ओके, एम्पलीट्यूड चेंज। एनीथिंग एल्स? कॉजल सिस्टम नहीं, स्टेप चेंज नहीं, कॉजल नहीं नहीं नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ये सिग्नल को इन रियल लाइफ अगर हम बात कर रहे हैं, बिकॉज कंट्रोल सिस्टम इज टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं u ऑफ टी को डीसी, नहीं बेटा इट्स नॉट डीसी, अगर मैं यूनिट स्टेप की बात कर रहा हूं तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं, अगर आप सिग्नल को ढंग से समझ रहे हो तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं u ऑफ टी रिप्रेजेंट्स सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड? u ऑफ टी रिप्रेजेंट्स सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड। ओके, अगर इसके लिए बात, अगर हम बात चालू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सिग्नल, अगर हम बात करते हैं फॉर द डेल ऑफ टी, तो बताइए डेल ऑफ टी क्या इंडिकेट करता है रियल लाइफ में? व्हाट डू यू थिंक? रियल लाइफ में डेल ऑफ टी क्या इंडिकेट कर रहा होगा बेटा? इंपल्स, जाने नहीं मिश कुछ भी। एग्जैक्टली रौनक, सडन शॉक। सडन शॉक यानी कि आपको मालूम होगा कि जब भी हमारा हार्ट बंद हो जाता है ना, जब भी हमारा हार्ट बंद हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमको शॉक देते हैं। लाइक वो शॉक की वजह से इट मे हैपन कि जो भी हमारा हार्ट है वो अगेन पंप करना चालू कर दे। तो रियल लाइफ में जो इम्पल्स है वो इम्पल्स रिप्रेजेंट करता है सडन शॉक सिग्नल। हाय ला, तेरा गेट में एयर 1 आ गया, गया, ये न्यूज सुन के ही वो तो गया। कॉलर बॉय तो दे ही रहे हैं, मगर ये न्यूज सुन के ही कि तेरा गेट में एयर 1 है, सुन के ही वो तो निकल लिया। तो ये है क्या? सडन शॉक सिग्नल, राइट। सो इम्पल्स रिप्रेजेंट्स सडन शॉक सिग्नल। u ऑफ टी रिप्रेजेंट्स व्हाट? u ऑफ टी फिर मैं नींद से उठ गया, बिल्कुल सही अभिषेक लेंगे। u ऑफ टी रिप्रेजेंट्स व्हाट? u ऑफ टी रिप्रेजेंट्स सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड, सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड, राइट। एंड अगर मैं बात कर रहा हूं r ऑफ टी के बारे में, तो r ऑफ टी क्या होगा? r ऑफ टी क्या होगा? r ऑफ टी रिप्रेजेंट्स, आपको दिख रहा है ना कि r ऑफ टी जो है वो क्या है? एग्जैक्टली कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, विच मीन्स इट इंडिकेट्स कांस्टेंट वेलोसिटी। आप समझ पा रहे हो का? हम लोग आगे बात करेंगे पोजीशन एरर, वेलोसिटी एरर एंड एक्सेलरेशन एरर। तो जो सबसे पहला u ऑफ टी है, u ऑफ टी इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ अ मोटर। अगर हम बात करेंगे फॉर r ऑफ टी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी,
एंड जो पैराबोला है इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, राइट? क्या ये थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो आप लोग? u ऑफ टी इंडिकेट्स सडन चेंज, यानी कि आपका जो भी मोटर है उसका पोजीशन कहाँ पहुँचा। अगर आपने इतना वोल्टेज अप्लाई किया है तो आपका जो r ऑफ टी है इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ आपका जो भी रडार है या एरोप्लेन है या व्हीकल है। तो r ऑफ टी रिप्रेजेंट्स कि आपका ये कांस्टेंट वेलोसिटी है कोई भी आपका सिस्टम है उसका, एंड एक्सेलरेशन जो है वो आपका पैराबोला फंक्शन है ना? तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं फॉर पैराबोला, बट ये कभी कोई पूछ रहा है आपको तो यू शुड बी क्लियर विथ योर बेसिक कंसेप्ट कि भैया ये होता क्या है और हमने सिग्नल्स में ये सब पढ़ा क्यों है, राइट? चलिए अगर हम बात करते हैं फॉर दी नेक्स्ट वन, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो हमारे लाइफ में आएगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये होगा हमारा फंक्शन जो है e रेज टू माइनस ए टी, ई रेज टू माइनस ए टी फॉर ए मोर देन जीरो। तो बताइए क्या आप सब लोग इसको ड्रॉ कर पाओगे क्या आप सब लोग इसको ड्रॉ कर पाओगे क्या? अच्छा, तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये कॉजल फंक्शन है, क्या ये कॉजल सिग्नल है? जिनको नहीं पता है कि कॉजल क्या होता है, कॉजल का मतलब क्या होता है, अ सिग्नल विच इज ओनली डिफाइंड फॉर टी मोर देन जीरो। जैसे कि आपका u ऑफ टी है तो u ऑफ टी जो है ये आपका डिफाइंड है ओनली फॉर t मोर देन जीरो। तो क्या u ऑफ टी कॉजल है? हाँ, u ऑफ टी कॉजल सिग्नल है। डोंट गेट कंफ्यूज विथ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स के बारे में। तो कॉजल सिग्नल कौन सा होगा भाई, कॉजल सिग्नल कौन सा होगा भाई, जो डिफाइंड है ओनली फॉर टाइम t मोर देन जीरो, ये सिग्नल कॉजल हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि क्या रैंप कॉजल है बेटा, क्या रैंप कॉजल है बेटा? गुड गुड गुड, जितने भी लोग हैं ना बेटा मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए। सो आई थिंक आपका जो रैंप है रैंप भी कॉजल है, राइट? क्योंकि मैंने बताया कॉजल क्या होगा, अगर आपका सिग्नल डिफाइंड है ओनली फॉर टी मोर देन जीरो तो ये कॉजल है बेटा। तो अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ई रेज टू माइनस ए टी क्या ये कॉजल है, तो आपने मना क्यों किया बेटा? क्या ये कॉजल नहीं है बेटा, क्या ये कॉजल नहीं है बेटा? गुड गुड गुड, ये कॉजल नहीं है। क्यों ये कॉजल नहीं है बेटा? बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम जो है वो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा। यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है वो सदियों से चला आ रहा है, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो, और वो अभी से चलेगा सदियों तक। अगर हम मर भी जाएंगे तो भी समय तो चालू ही रहने वाला है। तो बताइए ये जो फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन का वैल्यू एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर टी मोर देन जीरो, फॉर टी मोर देन जीरो ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? गुड गुड गुड, डिक्रीज करेगा। एंड फॉर टी लेस देन जीरो ये क्या करेगा, डिक्रीज या इंक्रीज? फॉर टी लेस देन जीरो ये इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। तो आपका जो फंक्शन है इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, आपका जो फंक्शन है इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर टाइम टी मोर देन जीरो। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर टाइम टी मोर देन जीरो। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर मुझे इसको कॉजल करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? अगर मुझे इसको कॉजल करना है, एग्जैक्टली अगर मुझे इसको कॉजल करना है तब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ बेटा, तब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ u ऑफ टी के साथ, और यहाँ भी कंडीशन क्या है भाई, a मोर देन जीरो। तो अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ये फंक्शन के बारे में या ये सिग्नल के बारे में, तो बताइए इसका शेप कैसा होगा बेटा, इसका शेप कैसा हो जाएगा? सो इट वुड बी ओनली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, इट वुड बी ओनली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। और बताइए कि क्या यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा बेटा? अगर ये फंक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या ये फंक्शन के अंदर डिसकंटिन्यूटी आएगा? हाँ आएगा ना डिसकंटिन्यूटी।
एग्जैक्टली, देयर मस्ट बी डिसकंटिन्यूटी। हाँ, तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आएगा बेटा? डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आएगा बेटा? एग्जैक्टली, जो डिसकंटिन्यूटी है वो आएगा आपका एट टी इज इक्वल टू जीरो। डिसकंटिन्यूटी है वो आएगा आपका एट टी इज इक्वल टू जीरो। सो प्रियंका, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी आएगा। आएगा ना बेटा? अभी लिमिट चल ही रहा है ना बेटा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ लिमिट, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका लाप्लास बताइए, तो क्या आप इसका लाप्लास बता पाओगे? आप लोग इसका लाप्लास बता पाओगे? गुड 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 गुड, एक्सीलेंट। लाइक जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, रिप्लाई करते रहिएगा। सेशन के बाद भी, जैसे कि हम लोग बात करेंगे फॉर द मेन सब्जेक्ट, तो सेशन के बाद भी क्विज रहेगा, तो वहाँ से आई विल कम टू नो कि भैया आपका परफॉर्मेंस क्या है, राइट। तो यहाँ इसका जो लाप्लास है बेटा, ये लाप्लास हो जाएगा 1/s+a। बताइए हाँ कि ना? इसका लाप्लास हो जाएगा 1/s+a, राइट। अब यहाँ से कहानी, यहाँ से जो कहानी है वो आपकी ट्विस्ट पकड़ेगी। ट्विस्ट कैसे पकड़ेगी? मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो s+a, तो मुझे अब ये बताओ कि यहाँ भी ये किसका फंक्शन है भाई? ये भी आपका s का ही फंक्शन है ना बेटा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट कब होगा बेटा? ये फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट कब होगा? बहुत सही, गुड गुड गुड। तो ये फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट कब होगा? तो हम लोग ये बोल सकते हैं, कि इफ बताइए क्या होगा? इफ s इज इक्वल टू माइनस ए, इफ s इज इक्वल टू माइनस ए, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो क्या हो जाएगा? आपका जो x ऑफ s है, ये x ऑफ s बिकम्स इनफाइनाइट। बताइए हाँ कि ना? क्या ये सब लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? बिकम्स इनफाइनाइट, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर हम इसका लाप्लाशियन डोमेन प्लॉट कर रहे हैं, अगर हम इसका लाप्लाशियन डोमेन ड्रॉ कर रहे हैं, देन व्हाट डू वी कम टू नो? बताओ, यहाँ पे हम क्रॉस कहाँ लगाएंगे बेटा? यहाँ पे हम क्रॉस कहाँ लगाएंगे बेटा? अच्छा, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? आपका जो s है, बताओ s क्या होता है? s होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, s होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और इसकी वैल्यू आई है आपकी इज इक्वल टू -a, बराबर। तो चलिए बताइए अब यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओमेगा? इफ यू कंपेयर बोथ द साइड, ओमेगा वुड बी 0 एंड a वुड बी सिग्मा वुड बी -a। तो ओमेगा 0 यानी कि ये एक्सिस, और आपका सिग्मा जो है ये -a हो जाएगा। बताइए हाँ कि ना? गुड गुड गुड। तो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? आपका जो लाप्लाशियन डोमेन है, वो लाप्लाशियन डोमेन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, उसका पोल होगा, उसका आई कैन से फंक्शन अनडिफाइंड होगा एट s इज इक्वल टू -a। क्या ये सबको पता है? हाँ, और यहाँ पे क्या होगा ओमेगा? बताओ, फॉर दिस केस क्या हो जाएगा ओमेगा? अच्छा, ओमेगा 0 हो जाएगा, बराबर, बिल्कुल 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 सही। चलिए थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। अगर नेक्स्ट बात करता हूँ किसके बारे में, नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो है मेरा e⁻⁴ अगेन फॉर a मोर देन 0। तो चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका कॉजल फंक्शन है, कॉजल सिग्नल है या नहीं है? गुड 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 गुड। तो क्या ये कॉजल है? नहीं, ये बिल्कुल भी कॉजल नहीं है, ये बिल्कुल भी कॉजल नहीं है। तो चलिए आप लोग इसको कैसे प्लॉट करोगे? आप लोग इसको कैसे प्लॉट करोगे? एग्जैक्टली, इट इज रेजिंग एक्सपोनेंशियल, it is raising exponential. So how can we plot this? It would be an exponentially increasing function, it would be an exponentially increasing function जो बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो ये आपका फंक्शन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। अगर मुझे इसको कॉजल करना है तो क्या करूँगा बेटा? अगर मुझे इसको भी कॉजल करना है,
अगर हम किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे विथ यू ऑफ टी तो आपका फंक्शन जो है वो कॉजल हो ही जाएगा। तो ये आपका कॉजल फंक्शन हो गया, बराबर। अब चलिए अगर हम इसको ही प्लॉट कर रहे हैं, अगर हम इसी को प्लॉट कर रहे हैं तो बताइए क्या यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा बेटा? अगर हम इसी को प्लॉट कर रहे हैं तो बताइए क्या यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा? एग्जैक्टली यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा। हाँ, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा और हमारा जो फंक्शन होगा ये फंक्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ फंक्शन आएगा। बताइए हाँ कि ना? जो फंक्शन रहेगा ये फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, राइट। चलिए, क्या आप सब लोग इसका लाप्लास बोल सकते हो? क्या आप सब लोग इसका लाप्लास बोल सकते हो? गुड 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 गुड। तो मुझे लाप्लास से अभी ये बताओ कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है एक्स ऑफ एस वो अनडिफाइंड हो रहा है? गुड गुड गुड। एट एस इज इक्वल टू प्लस ए ये अनडिफाइंड हो रहा है, राइट। चलिए चलिए, तो आई थिंक अगर मैं यहाँ इसका लाप्लास लिख रहा हूँ तो लाप्लास हो जाएगा हमारा 1/s प्लस ए, सॉरी आई एम रॉन्ग ओवर हियर, इट वुड बी 1/s माइनस ए, 1/s माइनस ए, 1/s माइनस ए, राइट। और यहाँ पे ये भी फंक्शन आपका एक्स ऑफ एस का ही है। अगर यहाँ पे हम यहाँ लोकेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू ए। तो बताइए वहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा? वहाँ पे जो ओमेगा है वो क्या हो जाएगा? गुड गुड गुड, ओमेगा वुड बी 0। तो ये आपका सिग्मा, ये आपका जे ओमेगा। अभी आपका पोल किस साइड का आएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? आपका जो पोल है वो पोल कहाँ मैं करूँ? राइट साइड पे, राइट। अभी पोल बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि पोल जो होता है वो होता है फॉर सिस्टम, पोल एंड ज़ीरो ये सब कुछ होता है फॉर द सिस्टम। अभी हम ये बोल सकते हैं कि एट दिस पॉइंट, एट सिग्मा इज इक्वल टू प्लस ए, एट दिस पॉइंट हमारा जो फंक्शन है ना वो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। हम ये बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ इसको पोल बोलना गलत इसलिए है क्योंकि पोल एंड ज़ीरो डिफाइंड होते हैं फॉर सिस्टम, राइट। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है क्या आप सबको? यहाँ तक क्या क्लियर है आप सबको? अगर क्लियर है तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको मुझे ड्रॉ करके भेजना है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी क्या ये कॉजल है कि नहीं है? कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी क्या ये कॉजल है कि नहीं है? गुड गुड गुड, बिल्कुल सही, ये कॉजल बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या बता रहा हूँ आपको? अगर इंटरव्यू में भी आपको पूछ रहे हैं कि कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी ड्रॉ कीजिए तो आप लोग इसको ड्रॉ कैसे करोगे बेटा? आपको तो ड्रॉ करना है इसको नॉन कॉजल, यानी कि अगर हम कॉस की बात कर रहे हैं सो वी वुड बी हैविंग अ फंक्शन जो एक इवन फंक्शन है। बताइए हाँ कि ना? वी वुड बी हैविंग अ फंक्शन जो एक इवन फंक्शन है। हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन आएगा, बताइए हाँ कि ना? हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आएगा। सबको पता है ना भाई, कॉमर्स वाला कोई नहीं बैठा है ना क्लास में? कोई कॉमर्स या आर्ट्स वाला नहीं है ना बेटा? हाँ, सब लोग थोड़े बहुत तो इंजीनियर हो ना? हाँ, 11-12 तो पढ़ा है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, आई कैन से -1, ये वैल्यू हो जाएगा आपका -1, राइट। तो ये आपका कॉस है, बराबर। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं कॉस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विथ यू ऑफ टी, अगर मैं कॉस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विथ यू ऑफ टी तो बताओ क्या ये कॉजल हो जाएगा? क्या ये कॉजल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये कॉजल हो जाएगा। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, हम लोग बात करेंगे ओनली फॉर दी कॉजल इनपुट्स। क्यों बात करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब भी मैं सब्जेक्ट चालू कर रहा हूँ। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? अगेन दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड होगा ओनली फॉर t मोर देन 0। बताइए हाँ कि ना? ये डिफाइंड होगा ओनली फॉर t मोर देन 0, राइट।
तो चलिए, अगर हमने इसके लिए बात कर लिया है तो बात करते हैं इसके लाप्लास के बारे में। तो बताइए इसका लाप्लास क्या होगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी। गुड 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 गुड। क्या होता है वो? आई थिंक सबको ही पता है क्या होता है वो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या होता है भाई? ये होता है आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी आता है एक इंटरेस्टिंग कहानी जो आपको समझ में आएगा कि मैं ये करवा क्यों रहा हूं। तो आई थिंक इसका लाप्लास हो जाएगा आपका s अपॉन बोलो क्या हो जाएगा? आप सबने सही बोला है। ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। बताइए हाँ कि ना? एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं तो मुझे बताइए कि क्या होगा। अगर मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं तो बताइए ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन अनडिफाइंड कब हो जाएगा? जो भी हमारा x ऑफ s है, ये x ऑफ s फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड कब हो जाएगा भाई? एग्जैक्टली ये अनडिफाइंड हो जाएगा एट प्लस और माइनस जे ओमेगा। बताइए हाँ कि ना? जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन x ऑफ s फंक्शन है, ये आपका अनडिफाइंड कब हो जाएगा? एट प्लस और माइनस जी ओमेगा वन, नॉट ओमेगा वन, प्लस और माइनस ओमेगा नॉट जी ओमेगा नॉट। तो अब ये बात जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। और मुझे ये बताओ, कैन यू इवन टेल मी यहाँ पे कि फंक्शन जीरो होगा? फंक्शन जो है वो फंक्शन जीरो होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, तो फंक्शन जीरो कहाँ पे होगा? फंक्शन जीरो पे कहाँ होगा? एग्जैक्टली जब s इज इक्वल टू जीरो है तब जाके आपका फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो जीरो को हम लोग इंडिकेट करेंगे विथ अ बबल। जीरो को हम लोग इंडिकेट करेंगे विथ अ बबल। अगर मैं यहाँ मैं जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो जीरो को हम इंडिकेट करेंगे विथ अ बबल। और जो बाकी है यानी कि जहाँ पे अनडिफाइंड है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, नॉट अ कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी आ रहा है। बताइए क्या सबको ये बात समझ में आई क्या? प्लस जे ओमेगा नॉट एंड माइनस जे ओमेगा नॉट। बताइए क्या सबको ये बात समझ में आई क्या? मैं इसको पूरा कंक्लूड करूंगा, नो नीड टू वरी, आई विल कंक्लूड ये पूरा का पूरा जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब तक बताइए क्या अब तक जो भी हुआ है, क्या किसी को कुछ भी डाउट है इसके अंदर? नहीं है ना? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? पक्का? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बेटा साथ बना हुआ है ना अब तक? हाँ हाँ, अगर साथ बना हुआ है तो चलिए, आई नीड अ वॉलेंटियर। सो कार्तिकेय, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? कार्तिकेय, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो, आई थिंक कार्तिकेय ही नाम है। हाँ कार्तिकेय। ओके, अगर नहीं कर पाओगे तो बताओ मुझे, तो मैं किसी और को पकड़ता हूँ। किसी को तो पकड़ना पड़ेगा मेरे को। ओके, लास्ट में आई थिंक रिप्लाई किया था समीर। समीर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? समीर, समीर कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अरे शर्माओ क्या रहे हो? अच्छा नहीं हो पाएगा, तेरी तो छोड़ दो, रहने दो। जो मेरे भरोसेमंद है ना, मैं उनको ही बोलता हूँ। कौन था ये? अभिषेक लिंगे, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो सर। हाँ देखो देखो देखो, सीखो सीखो इससे। ये तो पुराना है नहीं अभिषेक हमारा तो। हाँ अभिषेक, तेरा ऑडियो बंद कर देना जिससे कि डबल साउंड ना हो। एक मिनट, हाँ हाँ हो गया, मैंने हेडफोन पहन लिया। हाँ, सो अभिषेक, अब मैं जो पूछता हूँ ना उसका आंसर बताते जाओ मुझे। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? e⁻⁻⁸ के बारे में। तो मुझे ये बता अभिषेक कि ये जो फंक्शन है, क्या ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है? यस सर। क्या इसमें ऑसिलेशंस है? ऑसिलेशंस नहीं है, क्या इस डिक्रीजिंग आफ्टर टी ग्रेटर देन हाँ, मगर क्या इसमें ऑसिलेशंस है? क्या ये झटके खा रहा है? नहीं, नो सर। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ऑसिलेशंस का,
तो मुझे ये बताओ कि रियल लाइफ में आपको ये ऑसिलेशंस कहाँ दिखते हैं, कहीं दिखते हैं क्या? वेव्स इन ओशन। ओके, वेव्स इन ओशन, एनीथिंग एल्स जहाँ पे आपको ये ऑसिलेशंस दिखते हो? ईएम वेव? अरे भाई आप सोचते ही बहुत ऊपर का हो, ईएम वेव और कुछ है ही नहीं क्या? वो मतलब ऐसे झटका देते हैं ना, मतलब बहुत 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 हार्ड, बहुत हार्ड। तन्वी एंड नैमिष, पेंडुलम, ये भाई पेंडुलम है। अगर पेंडुलम, अगर पेंडुलम को आप कहीं जगह पे यहाँ पे रखा हुआ है, उसको आप इम्पल्स दोगे, इम्पल्स यानी कि क्या? टक। इम्पल्स यानी क्या? टक। जब हम यहाँ पे टक करेंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो आपका पेंडुलम है वो एक साइड ऊपर जाएगा, यहाँ फिर से ज़ीरो पे आएगा जहाँ वो ओरिजिनली था, और फिर से यहाँ आने के बाद वो अपोजिट साइड पे ऊपर जाएगा। बताइए हाँ कि ना? तो ये जो आपके वेरिएशंस हो रहे हैं बेटा, अगर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं है तो ये ऑसिलेशंस कंटिन्यूअस रहेंगे। तो क्या ये कॉस या साइन नहीं है बेटा? हाँ, ये कॉस या साइन ही है, राइट? हाँ हाँ प्रियंका, आप जो बोल रहे हो ना, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। प्रियंका आप सही बोल रहे हो, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि अभिषेक लिंगे, यहाँ पे क्या आपको दिख रहे हैं ऑसिलेशंस? यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें ऑसिलेशंस है क्या? बिल्कुल नहीं है ना बेटा। ये नहीं तो, है सर। हाँ, ये तो सिर्फ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब सब लोगों का ध्यान यहाँ पे चाहिए मेरे को। अब मुझे अभिषेक आप ये बताओ, यहाँ जो लाप्लाशियन डोमेन आया है, इसके अंदर जो जो पोल है, मैं अभी बोलता हूँ इसको पोल, मगर पोल नहीं बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि लोकेशन जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है, क्या आप उसके नेचर के बारे में बता पाओगे अभिषेक? उसका नेचर क्या है? क्या वो रियल है, क्या वो कॉम्प्लेक्स है, क्या वो इमेजनरी है? आप कुछ बता पाओगे नेचर ऑफ अ प्लेस जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है? वो रियल है सर, रियल एक्सिस पे अनडिफाइंड है ना। ग्रेट ग्रेट, रियल एक्सिस पे है, यानी कि रियल एक्सिस पे है तो क्या उसका ओमेगा ज़ीरो है बेटा? यस सर। उसका ओमेगा ज़ीरो है। और मुझे ये बताओ, रियल लाइन पे भी वो कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे। एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पे जब भी आपको लाप्लाशियन डोमेन के अंदर पोल मिलेगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, जिसका ओमेगा ज़ीरो होगा, विच मीन्स आपको समझ जाना है कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। क्या ये बात समझ रहे हो मेरी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो पोल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, पहली बात, एंड सेकंड वहाँ पे ओमेगा ज़ीरो है। तो बताओ ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करेगा? रियल लाइफ में ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑसिलेशन। एग्जैक्टली, ऑसिलेशंस। उसका यूनिट भी क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये जहाँ फंक्शन इसका अनडिफाइंड हो रहा है उसमें ओमेगा ज़ीरो है, विच मीन्स आपका जो टाइम डोमेन में फंक्शन होगा ये ऑसिलेट नहीं करेगा। बताइए क्या ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया क्या? मुझे आप लोगों को क्या सिखाना है? मुझे आप लोगों को ये सिखाना है कि सीधा लाप्लाशियन डोमेन से, सीधा लाप्लाशियन डोमेन से अगर हमें सिस्टम के पोल्स मालूम है तो क्या आप उसका टाइम डोमेन प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? मुझे आपको उसमें एक्सपर्ट बनाना है डायरेक्टली फ्रॉम द पोल लोकेशन ऑफ द सिस्टम। तो मुझे यहाँ पे अभिषेक आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो लोकेशन है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है उसका नेचर क्या है? इट इज़ रियल एज वेल एज नेगेटिव। रियल एज वेल एज नेगेटिव। इमेजनरी पार्ट ज़ीरो है, तो करस्पॉन्डिंग जो टाइम रिस्पॉन्स होगा, करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल टाइम डोमेन में होगा, ये ऑसिलेट नहीं करेगा और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं बेटा? यस सर। ओके। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो हमने इसके बाद किया था, तो अभिषेक आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाओगे? अनबाउंडेड आउटपुट। ओके, मगर वो कब मिलेगा? एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी अनबाउंडेड आउटपुट मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, मगर यहाँ पे हम लोग क्या बता पाएंगे कि यह सबसे पहले आप बताओ कि जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है उसका नेचर क्या है बेटा?
रियल एंड पॉजिटिव। रियल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ भी ओमेगा जीरो है बेटा, तो जो यस सर। करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन होगा क्या वो ऑसिलेट करेगा? नहीं नहीं, ऑसिलेट तो नहीं करेगा पर हाँ अनबाउंडेड आउटपुट मिलेगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे ये लोकेशन राइट साइड पे आ गया, तो करस्पॉन्डिंग जो टाइम डोमेन होगा वो फंक्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो अभिषेक, अब हम क्या बात करेंगे कि अगर हमारा हमारा जो पॉइंट है, अगर जो जगह है जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर वो राइट हैंड साइड में है विथ ओमेगा जीरो, तो हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मगर क्या उसमें ऑसिलेशंस होंगे? नहीं सर। उसमें ऑसिलेशंस नहीं होंगे। मगर जब भी हम बात करते हैं ऑसिलेशंस के बारे में, तो ये आया हमारा एग्जाम्पल। तो बताइए अभिषेक, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पोल्स कहाँ पे आ गए बेटा? पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस एंड अच्छा, एट जीरो। तो यहाँ पे क्या जीरो है? इन दिस लोकेशन क्या जीरो हो गया बेटा? रियल पार्ट जीरो है। एग्जैक्टली, रियल पार्ट जीरो हो गया। और अगर रियल पार्ट जीरो हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन का फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट। वो साइन हो या वो कॉस हो, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो साइन हो या कॉस हो, मगर वहाँ पे एक्सपोनेंशियली मारने वाला या एक्सपोनेंशियली बढ़ाने वाला जो फैक्टर है ना, वो मिसिंग है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस सर। तो जो सिग्मा है, वो सिग्मा का जो रियल लाइफ मीनिंग है, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच अभिषेक, नाउ यू कैन म्यूट योर सेल्फ। तो जो सिग्मा का रियल मीनिंग है, तो क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सिग्मा आपका जो है वो डैम्पिंग फैक्टर प्रोवाइड करता है, मगर वहाँ भी क्या होगा? डैम्पिंग क्या होगा? आइदर वो एक्सपोनेंशियली मारेगा या तो फिर वो एक्सपोनेंशियली बढ़ाएगा ना। हाँ बेटा, आइधर वो एक्सपोनेंशियली मारेगा इन अ टाइम डोमेन, या तो फिर वो एक्सपोनेंशियली बढ़ाएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? लोकेशन ऑफ योर रियल पार्ट। लोकेशन ऑफ योर रियल पार्ट, कि रियल पार्ट कौन से साइड पे है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो एक्सपोनेंशियली घटाएगा, अगर वो राइट हैंड साइड पे है तो एक्सपोनेंशियली बढ़ाएगा। और अगर इमेजनरी पार्ट होगा तो इमेजनरी पार्ट ऑलवेज कॉन्जुगेशन में ही आएगा। इमेजनरी पार्ट होगा तो ऑलवेज कॉन्जुगेशन में ही आएगा, बिकॉज ऑफ क्या? माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए। जो भी आपका मेथड है जहाँ से आप पोल्स निकालोगे, तो वहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि ये ऑलवेज पैर में आएगा, प्लस और माइनस जे, ये ऑलवेज पैर में आएगा। बताइए हाँ कि ना? बताइए हाँ कि ना? क्या सब लोग ये समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली, रियल टाइम के लिए तो होगा ही होगा, वो कंसेप्ट सिग्नल्स का भी है, बट ठीक है, अभी उसको हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो बताइए, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अच्छा, एक रैपिड फायर खेलते हैं, एक रैपिड फायर खेलते हैं फटाफट से। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको लाप्लास दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाप्लास दे रहा हूँ। आपको क्या करना है? आपका आंसर लिख के रेडी रखना है इन अ कमेंट। जैसे ही मैं बोलूँ कि आंसर दो, आपको सेंड करना है, राइट? पहले ड्रॉ करूँगा तब कोई भी सेंड नहीं करेगा, जब मैं बताऊँगा तभी सेंड करना, राइट? चलिए करते हैं रैपिड फायर। सबसे पहला अगर मैं कर रहा हूँ तो सपोज आई हैव लोकेशन जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, वो यहाँ पे है। अपना आंसर लिख दो। आंसर क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंशियली घटेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ऑसिलेशंस आएंगे, या कुछ भी, ये तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बताइए अपना आंसर क्या होगा? गुड 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 गुड, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मगर क्या इसके अंदर ऑसिलेशंस आएंगे? मगर क्या इसके अंदर ऑसिलेशंस आएंगे? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर ऑसिलेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, राइट? चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। अपना आंसर लिख के रखिएगा, बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, जब मैं बोलूँ तब आप पोस्ट करिएगा।
सो पोस्ट योर आंसर। गुड 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 गुड। ये ऑसिलेशंस ही देगा, वो साइन के टर्म्स में हो या कोसाइन के टर्म्स में हो, उससे हमें मैटर नहीं करता है। बिल्कुल सही। अगर ऐसा कुछ हो तो अगेन अगेन आप लोग आंसर लिख के रखना और बाद में पोस्ट करना। पोस्ट योर आंसर। एग्जैक्टली, ये होगा आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन इन अ टाइम डोमेन, राइट। क्या सबको ये समझ में आ रहा है? अगर सबको समझ में आ रहा है तो मैं यहां पे एक लेवल ऊपर जाऊंगा। तो बताइए, अभी भी आप लोग क्या करना, अपना आंसर लिख के रखना और बाद में पोस्ट करना। बाद में पोस्ट करना। मुझे प्रॉपरली एक बार ड्रॉ कर लेने दो, मुझे प्रॉपरली एक बार ड्रॉ कर लेने दो, एंड देन जस्ट लेट मी नो कि ये क्या होगा। आप लोग अपना आंसर रेडी रखिए कि क्या होने वाला है। आपके अभी ऑप्शंस शायद बढ़ जाएंगे। डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, डिक्रीजिंग ऑसिलेशंस, आई कैन से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, ये ऑप्शंस आप लोग ऐड कर सकते हो। तो अभी आंसर मत पोस्ट कीजिए, अपना आंसर सोच के रखिए। अगर पोल लोकेशंस, पोल तो नहीं बोल सकते, मैं क्या बोलता हूँ इसको, जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है, अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट दे के रखा है, सो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, या अबे तेरी तो डाल दिया आपने तो। एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हो? क्या ये आप सभी लोग समझ पा रहे हो कि ये एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा? और अगर इसको लिखना भी है ना बेटा, अगर इसको लिखना भी है ना इन अ टाइम डोमेन, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो सुनो, मैं क्या लिखूंगा इसको? इसको लिखूंगा e⁻⁻⁸, क्योंकि वो रियल पार्ट है, और साथ में कॉस या साइन, यहाँ पे जीरो नहीं है एट ओरिजिन, तो आई राइट क्या, साइन ऑफ बीटा टी, साइन ऑफ बीटा टी इंटू यू ऑफ टी। जिसको वेरीफाई करना है बेटा वेरीफाई कर लो। इसका अगर निकालोगे लाप्लास तो आपको अरेंजमेंट ऐसा ही मिलेगा। देख लो, देख लो बेटा, जो नेक्स्ट सिग्नल था वो हमारा यही था, e⁻⁻⁸ इंटू साइन ऑफ बी टी। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, और उसका लाप्लास निकाल के आप लोग बताओ कि उसका ये पॉइंट कहाँ आ रहा है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। मैं बताता हूँ, अगर आपको ये फीलिंग आ गया है ना कि लाप्लास का रियल पार्ट और लाप्लास का इमेजनरी पार्ट कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है, एंड आई होप यहाँ पे जो है लाइक जितने वडोदरा वाले हैं उनको तो पता ही है, बिकॉज सिग्नल्स में मैंने दिखाया ही है आपको, बट फिर भी एक बार फटाफट से रिकॉल कर रहे हैं ये सभी चीज़ें, सो दैट कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मैं यहाँ सिग्नल की बात कर रहा हूँ कि सपोज सिग्नल जो है ये है मेरा e⁻⁻⁸ इंटू साइन ऑफ बी टी इंटू यू ऑफ टी। तो सबसे पहले तो क्या आप इसको ड्रॉ कर पाओगे बेटा? सबसे पहले तो क्या आप इसको ड्रॉ कर पाओगे? हाँ, अगर ड्रॉ कर पाओगे तो बताओ उसका नेचर कैसा होगा? पृथ्वीराज, जीरो का कुछ स्पेसिफिक मतलब नहीं है, वहां पे फंक्शन जीरो हो जाएगा बस। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बताइए सबसे पहले तो क्या ये कॉजल है बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ये कॉजल है? बिल्कुल सही है, ये कॉजल है। आप सभी लोगों को ढंग से रिप्लाई करना है बेटा, और ये रिप्लाई करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है बेटा वो चुप बैठा रहा है। अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मुझे रोकना है, और अगर मैं आगे भाग रहा हूँ तो मुझे बताना अनम्यूट करके कि सर रुको, मैं ये कंसेप्ट नहीं समझ पाया हूँ, है ना? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बेटा, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे आप अटका के पूछ सकते हो। जितने लोग यहाँ के हैं, वडोदरा के हैं, वो तो जानते ही हैं भाई मैं खड़ूस नहीं हूँ। आप पूछ सकते हो मुझे जो पूछना है वो, और जो नागपुर वाले हैं वो भी थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाए, राइट? तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं बेटा इसको? फॉर टाइम t लेस देन 0, ये 0 हो जाएगा बेटा, है ना? फॉर टाइम t लेस देन 0 रिजल्टेंट डैम्प्ड सिग्नल होगा, कौन सा वाला बेटा? कविश,
डैम्प्ड के लिए अभी कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं बेटा, कविश कुछ बोलो ही मत, डैम्प्ड क्या होता है, ये क्या होता है ना। यहाँ तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सिग्नल होगा ना बेटा, ये जो होगा ना, इसके ऑसिलेशंस मरते जाएंगे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कविश? इसके जो ऑसिलेशंस हैं ये ऑसिलेशंस मरते जाएंगे। तो क्या कविश हम ये बोल सकते हैं? हाँ हाँ, तो बस इतना ही बोलना है ना कविश, और कुछ बोलो ही मत। विच मीन्स प्रियंका, आप जो एग्जाम्पल बोल रहे थे ना कि सपोज यहाँ पे पेंडुलम लगा हुआ है, नहीं प्रियंका, आप एग्जाम्पल बोल रहे थे स्प्रिंग का। तो बेटा स्प्रिंग क्या होता है? आपने जो एग्जाम्पल बोला था स्प्रिंग का, हाँ, तो स्प्रिंग में क्या होगा बेटा? स्प्रिंग में क्या होगा? सपोज स्प्रिंग लगा हुआ है, हाँ एग्जैक्टली, स्प्रिंग लगा हुआ है कहीं पे, आपका ब्लॉक है और ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे कि इसको सपोज खींच के आपने छोड़ दिया, तो क्या करेगा ये ऑसिलेट करेगा, मगर इसके ऑसिलेशंस धीरे धीरे मरते जाएंगे। बराबर कि नहीं प्रियंका? इसके जो ऑसिलेशंस हैं वो फ्रिक्शन है बेटा, फ्रिक्शन है ना? हाँ हाँ हाँ, फ्रिक्शन है। तो जो फ्रिक्शन है ना बेटा, रियल लाइफ में फ्रिक्शन जो है ना, वही लाप्लास में सिग्मा है, वही लाप्लास में सिग्मा है ना बेटा? तो मैं क्या बात कर रहा था? अगर मैं बात कर रहा हूँ इवन प्रियंका, आप मेजरमेंट में पढ़ते हो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अगर किसी को मेजरमेंट्स पता है, अगर आपको कोई मीटर पता है, पीएमएमसी, अगर आपको पीएमएमसी पता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयन कोर, वहाँ क्या होता है कि सपोज ये हमारा एमिटर है, सपोज ये हमारा एमिटर या वॉटमीटर जो भी है, और हमारा जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे 2, यानी कि ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे सब इंडिकेटर्स हैं, राइट? तो बेटा यहाँ भी क्या होता है, जब आपका पॉइंटर होगा ना, ये पॉइंटर क्या करेगा? पॉइंटर जो इनिशियली यहाँ पे है, तो पहले तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, पहले उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और वो डिफ्लेक्ट होगा, जिसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। ये सब पढ़ोगे आप लोग। तो ये पॉइंटर जो है वो उसको पहुंचना है, सपोज करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? वहां पे दो के पास तो पहुंचेगा, मगर 2 के आसपास ऐसे झोले खाएगा। डू यू फील सो? एग्जैक्टली, 2 के आसपास वो झोले खाएगा, और झोले खाने के बाद वो 2 के पास वो स्टेडी हो जाएगा। यस प्रियंका? क्योंकि अगर आप पीएमएमसी पढ़ोगे तो वहां पे आप लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म वहां पे यूज करते हो। ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर को अटकाने के लिए आप वहां पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हो, जिसका यूज करके यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है उसको काउंटर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, है ना? तो वो स्प्रिंग जो आपका पॉइंटर है ना, वो पॉइंटर को रोक के रखेगा। ये सब कुछ पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, बट ये इनिशियल सब कुछ आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो हाँ, मैं कहाँ था? मैं यहाँ था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपके जो ऑसिलेशंस हैं, ये ऑसिलेशंस घट रहे हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपके जो ऑसिलेशंस हैं, ये ऑसिलेशंस घट रहे हैं और ये एक्सपोनेंशियली घट रहे हैं, बराबर? ये जो ऑसिलेशंस हैं, ये ऑसिलेशंस एक्सपोनेंशियली घट रहे हैं। अब बताइए इसका लाप्लास क्या बोलोगे आप लोग बेटा? इसका लाप्लास अगर बोलना भी होगा तो आप लोग क्या बोलोगे? क्या पता है आपको? हाँ बिल्कुल सही नैमिश, इसका लाप्लास क्या बोलोगे आप लोग? इसका लाप्लास बोलोगे आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू विल गो फॉर बी, you will go for b upon, if I am not wrong, it is s plus a to the whole square, it is s plus a to the whole square plus b square। सब लोग कंफर्म कीजिए अगर आप सभी लोग ये बात से सहमत हो तो। क्या यही होगा बेटा? हाँ यही होगा। और अब यहाँ से अगर निकालोगे कि फंक्शन आपका अनडिफाइंड कब होगा, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका होगा -a प्लस और माइनस JB। देख लो एक बार सब लोग, आपको यही पॉइंट मिलने वाला है जिस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा बेटा। आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, जहाँ इसका रियल पार्ट भी है
और इसका इमेजनरी पार्ट भी है। तो बताइए क्या आप सब लोग इसको फॉलो कर पा रहे हैं बेटा? क्या आप सभी लोग इसको फॉलो कर पा रहे हैं? मुझे बेटा फीलिंग चाहिए बेटा, सिर्फ मैथ्स नहीं चाहिए। तो क्या आप सब लोग इसको फील कर पा रहे हो? सभी लोग, इवन जो पहली बारी भी इसको पढ़ रहे हैं, क्या सब लोग इसको फील कर पा रहे हैं बेटा कि लाप्लास का रियल पार्ट क्या करेगा, लाप्लास का इमेजनरी पार्ट क्या करेगा? राइट। अगर ये क्लियर है ना बेटा, तो मुझे आगे का सब्जेक्ट पढ़ाने में काफ़ी आसानी होने वाली है, एंड इवन यू विल लव लर्निंग दिस सब्जेक्ट। तो ये आपका -a हो गया और ये आपका प्लस और माइनस j हो गया। बताइए क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है क्या? और जो मैंने पहले आपको बताया था कि इसका रियल पार्ट जो है वो चिपका दो e⁻⁻at के अंदर, और जो इमेजनरी पार्ट है उसको लिख दो साइन के अंदर। क्या वो भी सही था? क्या वो भी सही था? हाँ बिल्कुल सही था, बराबर। तो ये चीज़ जो है ना वो कभी मत भूलिए। हाँ क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है क्या? ओके। अब तक अगर कुछ भी डाउट है, सो आई एम रेडी टू एड्रेस। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछिए, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन। अब तक क्या किसी को कुछ भी डाउट है क्या? अब तक क्या किसी को कुछ भी डाउट है क्या बेटा? ओके चलिए, अगर डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं है, सो आई गिव यू वन एग्जाम्पल। तो आप उससे मुझे बताइए कि इसका क्या होगा और इसको आप लिखोगे क्या, राइट। अल्टीमेटली व्हाट आई नीड कि आप इसको लिखोगे क्या, मुझे वो आप लोग बताइए। अगर आप लोग ये लिख पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। तो अभी भी क्या करना, आप लोग अपने आंसर लिख के रखना, मैं जब बोलूँ तब आप लोग पोस्ट करना, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन इज, मैं आपको लाप्लास दे रहा हूँ, आपको लाप्लास से उसका टाइम डोमेन मुझे सीधा बताना है, राइट। चलिए, तो आप लोग अभी वेट कीजिएगा, अभी के अभी आंसर मत कीजिए, अपना आंसर लिख के रहिए, लिख के रखिए, बिकॉज यू नो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सो आई थिंक यू वुड बी एबल टू आंसर माई क्वेश्चन। तो अपना आंसर लिख के रखिए, है ना। अभी पोस्ट मत कीजिएगा, अभी पोस्ट मत कीजिएगा। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज वही प्लस और माइनस JB। सो चलिए, अगेन टेक योर टाइम, पूरा एक्सप्रेशन लिख डालिए। जब मैं बोलूँ तो अब ये सिग्नल मुझे आप लोग सेंड कीजिएगा कि ये सिग्नल क्या है। सो पोस्ट योर आंसर। गुड 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 गुड, सब लोग सही बोल रहे हैं। इट्स e⁻⁸ साइन ऑफ BT इंटू u ऑफ t, विच मीन्स इट इज नथिंग बट हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग साइनोसोडियल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आई होप सबको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है, सबको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। तो इसका आंसर जो लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली लिख पाएंगे। अब हमें मैथ्स का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है ना बेटा। हाँ, अभी सबको रिक्वायरमेंट नहीं है ना मैथ्स का कि लंबा लंबा मैथ्स करेंगे और वहाँ से आंसर लाएंगे। नहीं, हमको बिल्कुल मालूम पड़ गया है कि ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा e⁻⁸ और अगर नहीं है 0 तो ये हो जाएगा साइन ऑफ βt इंटू ut। बताइए क्या ये सबको क्लियर है क्या बेटा? क्या ये सबको क्लियर है? क्या सब लोग इसको लिख पाएंगे खुद से? राइट राइट, चलिए सब लोग लिख पाएंगे ना। हाँ चलिए, अगर लिख पाएंगे तो अच्छा, कंक्लूजन्स एक बार लिखवा दे। चलिए चलिए, कंक्लूजन्स एक बार लिख लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। तो चलिए लिख लेते हैं कहीं पे कंक्लूजन्स। तो चलिए, आप ही लोग मुझे हेल्प कीजिएगा, आप ही लोग मुझे हेल्प कीजिएगा कि अब तक जो जो भी हमने पढ़ा है इसका कंक्लूजन्स क्या क्या है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो आएगा ये आएगा कि मैं इसको पोल लिख रहा हूँ, मैं इसको पोल लिख रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पोल बोलेंगे। अदरवाइज छोड़िए, मैं लिखता हूँ अ पॉइंट जहाँ पे वो अनडिफाइंड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S
S1 S1 as well as S2 are are points where x of s is undefined, राइट। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, हम S1 S2 को मैं साइमल्टेनियसली यूज करूंगा। तो बताइए, अगर हम बात करते हैं कि if S1 is real एंड नेगेटिव, बताइए इसका कंक्लूजन क्या होगा बेटा। इफ S1 इज रियल एंड कंक्लूजन, हाँ हाँ पृथ्वीराज, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, गुड गुड गुड। तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा बेटा, इसका कंक्लूजन आएगा तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग जो टाइम रिस्पॉन्स होगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग टाइम रिस्पॉन्स होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो करस्पॉन्डिंग टाइम रिस्पॉन्स होगा उसके लिए हम लोग क्या बता पाएंगे, हम ये बता पाएंगे कि x ऑफ t इज व्हाट, x ऑफ t इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये सही लिखा क्या, हाँ बिल्कुल सही लिखा, इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट से सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में यहीं से कॉपी कर लेता हूं। तो चलिए बताइए क्या होगा फॉर द सेकंड पॉइंट। फॉर द सेकंड पॉइंट व्हाट कैन वी राइट, अगर S1 जो है वो आपका रियल तो है मगर साथ में क्या है, वो पॉजिटिव है, तो बताइए अब क्या होगा, अब क्या होगा, इफ S1 is real and positive, exactly, if it is real and positive, x of t is exponentially, it is exponentially increasing function, it is exponentially increasing function, ये एक कंक्लूजन है, राइट। इन दोनों केस में ऑसिलेशंस नहीं आएंगे, क्लियर है क्या। चलिए, सो नेक्स्ट इज इफ यू गो फॉर द थर्ड, चलिए तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब दोनों पोल्स आएंगे, S1 S2 दोनों आएंगे। तो चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, इफ F1 and S2, if F1 and S2 are imaginary conjugate, बताइए अब क्या होगा, if F1 and S2 are imaginary conjugate, तो क्या होगा, गुड गुड गुड, इमेजिनरी कॉन्जुगेट, देन करस्पॉन्डिंग x ऑफ t इज क्या होगा, देन करस्पॉन्डिंग x ऑफ t क्या हो जाएगा बेटा, x ऑफ t इज प्योरली ऑसिलेटिंग, बताइए हाँ कि ना, इट इज प्योरली ऑसिलेटिंग, क्लियर है क्या ये, है ना। चलिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर द फोर्थ पॉइंट, तो बताइए फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, इफ x1 and S2 are complex conjugate, if S1 and S2 are complex conjugate with negative real part, तो बताइए अब क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली अब क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग x ऑफ t होगा, सुमित क्या आप समझ पा रहे हो बेटा, करस्पॉन्डिंग x ऑफ t क्या हो जाएगा, हाँ सुमित समझ पा रहे हो क्या आप, करस्पॉन्डिंग x ऑफ t इज exponentially decreasing oscillations, क्या ये बात क्लियर है बेटा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑसिलेशंस, क्या ये क्लियर है बात बेटा, है ना। अच्छा चलिए एक लास्ट पॉइंट यहाँ से ही कंक्लूड कर देते हैं,
तो बताइए सुमित, क्या हो जाएगा लास्ट पॉइंट यहाँ से ही? अगर हम इसका कुछ उल्टा करते हैं, उल्टा इन द सेंस, उल्टा इन द सेंस क्या बेटा, लेते हैं विद द पॉजिटिव रियल पार्ट, विद द पॉजिटिव रियल पार्ट, तो बताइए क्या हो जाएगा सुमित? अगर हम इसी को लेते हैं S1 एंड S2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बट विद द पॉजिटिव रियल पार्ट, तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग नहीं होगा बेटा, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर है क्या? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ऑसिलेशंस आएंगे, बराबर है। चलिए, तो जो लाप्लास का पूरा कंक्लूजन है, क्या ये क्लियर है सबको? जो लाप्लास का कंक्लूजन है वो सबको क्लियर है क्या? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके ओके, तो अब बात करते हैं थोड़ा बहुत सिस्टम्स के बारे में, क्योंकि हमें उसी के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत सिस्टम्स के बारे में, क्योंकि हमें उसी के बारे में तो अल्टीमेटली पढ़ना है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चलिए तो बात कर लेते हैं फॉर आई कैन से फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं बिफोर सिस्टम, सो लेट्स टॉक अबाउट से फाइनल वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम जो है वो एक्सटेंसिवली हम लोग यूज़ करेंगे इन दिस सब्जेक्ट। तो ये है फाइनल वैल्यू थ्योरम। आपको ये थ्योरम सिर्फ पता होना चाहिए, और आई होप सबको पता ही है ना। तो अगर हम बात करेंगे फॉर दी फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में, तो बताओ अगर हमें निकालना है, ये यूज़ कब होता है बेटा? ये यूज़ कब होता है बेटा? फाइनल वैल्यू थ्योरम जो है ये यूज़ कब होता है बेटा? गुड गुड गुड, स्टेडी स्टेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। मगर स्टेडी स्टेट वैल्यू किसका? स्टेडी स्टेट वैल्यू किसका? तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है। गुड गुड गुड, सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है, राइट? अब ये फंक्शन का हमने लाप्लास निकाल दिया बेटा। ये फंक्शन का हमने लाप्लास निकाल दिया। ये लाप्लास जो है ये आ रहा है हमारा x ऑफ s, राइट? अब द थिंग इज, अगर मुझे निकालना है क्या, अगर मुझे निकालना है लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर मुझे निकालना है लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट x ऑफ t, यानी कि x ऑफ t का वैल्यू क्या होगा एज ए टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये जो क्वांटिटी है ये हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द लाप्लाशियन डोमेन बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। t टेंड्स टू इनफाइनाइट जो है ये हो जाएगा आपका s टेंड्स टू 0, क्योंकि लाप्लास है वो अल्टीमेटली आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन ही है, तो s टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और ये हो जाएगा आपका s इंटू एक्स ऑफ s, ये हो जाएगा आपका s इंटू एक्स ऑफ s। बताइए हाँ कि ना? क्या ये सब बातें समझ पा रहे हो क्या? जो फाइनल वैल्यू थियरम है वो एक तो कब यूज होगा, ये यूज होगा टू फाइंड आउट दी फंक्शंस वैल्यू एट टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको निकालना है फ्रॉम लाप्लाशियन डोमेन, तो उसके लिए करना पड़ेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s x ऑफ s। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, दैट फंक्शन इज e रेज टू -2t इंटू यू टी। तो बताइए क्या आप इसका निकाल पाओगे फाइनल वैल्यू? अभी आप ये मत सोचो कि सर यहाँ पे ये टाइम डोमेन में है, मैं तो इसको जानता हूँ, इसका वैल्यू पता है मुझे कि टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो लाप्लास क्यों करना है बेटा? आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, अगर थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात कर रहे हैं तो मुझे बताओ लाप्लास हम लाए क्यों? लाप्लास हम लोग लाए क्यों? किसी को मालूम है क्या? लाप्लास पिक्चर में ही क्यों आया? फूरियर नहीं चल रहा था, हद तेरी तो अरे नहीं नहीं नहीं, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ये क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, लाप्लाशियन डोमेन आया ही क्यों बेटा? ट्रांसफर फंक्शन के लिए। अच्छा नंद अनम्यूट करो अपने आप को, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। नंद,
हाँ, क्या बताया आपने नंद? काम आसान करने के लिए। काम आसान कैसे होगा बेटा? सर कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं टाइम डोमेन में जो हम कुछ भी लिमिट या कुछ भी कर ले तो वो इजीली सॉल्व नहीं हो सकते, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब। आई थिंक आप समझा नहीं पा रहे हो, अदरवाइज आपका आंसर बिल्कुल सही है, काम आसान हो जाएगा। क्योंकि जब मैं आपको इसके बाद अभी दिखाऊंगा सिस्टम्स के बारे में, लाप्लास रियल एंड इमेजनरी के लिए है। जिजेश नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली दीप, एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इनटू आपका एल्जिब्रिक इक्वेशन। एंड आपको पता है कि डिफरेंस, क्योंकि सबसे पहली बात तो हम किसी भी रियल टाइम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। एलटीआई इन द सेंस वी कैन रिप्रेजेंट एनी ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल पता होगा कि जो भी हम पढ़ते हैं जेड ट्रांसफॉर्म और वो सब, क्या पता है क्या आप सबको? हम जेड ट्रांसफॉर्म भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? वहाँ पे हम लोग लिखते हैं वाई ऑफ एन माइनस 4y ऑफ एन माइनस 1 प्लस 2y ऑफ एन माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस 2x ऑफ एन माइनस 1। तो ये जो पूरा का पूरा आपका आपका ये सिस्टम है, ये रिप्रेजेंट किया है आपने इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस। मगर इसका जो एनालिसिस है इट इज़ वेरी मच ईजियर इफ़ यू टेक इसका जेड ट्रांसफॉर्म। बताइए हाँ कि ना? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है या जेड ट्रांसफॉर्म है, ये सभी जो ट्रांसफॉर्म्स हैं इनको हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर एनालिसिस पर्पस। इन सबको हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस। अल्टीमेटली हमारा मेन चीज़ जो है वो कौन है? अल्टीमेटली जो हमारा मेन चीज़ है वो तो टाइम ही है ना बेटा। हमें किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स तो टाइम डोमेन में ही चाहिए। अरे भैया, पंखा कितना जल्दी 500 आरपीएम पे फरेगा, 500 आरपीएम पे घूमेगा, ये तो टाइम डोमेन ही बता पाएगा ना। आपका टरबाइन है, टरबाइन को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो टरबाइन घूमते घूमते कितने टाइम के बाद अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू अचीव कर पाएगा, ये तो टाइम डोमेन का ही पैरामीटर है ना बेटा। इसको सिर्फ एनालिसिस करने के लिए हम लोग लाप्लास यूज़ कर रहे हैं। लाप्लास इज अ टूल जो हम यूज कर रहे हैं टू गेट आंसर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर टाइम डोमेन। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? हाँ बेटा, लाप्लास है, जेड ट्रांसफॉर्म है, ये सभी टूल है, ये सब मैथमेटिकल टूल है जिसको हम यूज करते हैं। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ क्या आप सबको? हाँ हाँ, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? क्या आप सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? हाँ हाँ। सो अल्टीमेटली हमारा जो एनालिसिस है ना वो हमें एकदम इजी कर रहा है, और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लाप्लास या जेड ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, मुझे अभी आप इसका आंसर टाइम डोमेन से मत बताइएगा, आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए लाप्लास से। तो बताइए इसका लाप्लास क्या होगा बेटा? इसका लाप्लास क्या होगा बेटा? इसका लाप्लास क्या होगा बेटा? वो तो पता है ना आपको, बताओ लाप्लास क्या होगा इसका? इसका लाप्लास हो जाएगा 1/s+2, बिल्कुल सही। इसका लाप्लास हो जाएगा 1/s+2, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फाइनल वैल्यू थियोरम, तो बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0। अरे 1/2 कहाँ से आएगा बेटा? आंसर 1/2 कहाँ से आएगा? s कहाँ गया बेटा? s लगाना पड़ेगा ना बेटा, s+2, तो आपका आंसर आ गया 0। बराबर है ना? बराबर है ना? आंसर 0 सबका आया ना बेटा? क्या सब लोग ये बात से एग्री कर रहे हो बेटा? एक बार देख लो, क्या सब लोग ये बात से एग्री कर रहे हो क्या? आप सबका लाप्लाशियन डोमेन से अगर आपने निकाला है इसका फाइनल वैल्यू, तो क्या वो 0 आया है? टाइम डोमेन में भी बताओ कि क्या टाइम डोमेन में भी उसका वैल्यू 0 ही आता है क्या बेटा? बताओ तो आप सब लोग इसको। हाँ, अगर आप टाइम डोमेन में भी इसका वैल्यू फाइंड करोगे या इसको ड्रॉ करोगे, तो क्या
एज ए टाइम टी टेंस टू इनफाइनाइट इसका वैल्यू अप्रोच करेगा टू ज़ीरो। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बताइए कि क्या इसका वैल्यू t टेंस टू इनफाइनाइट पे ज़ीरो को अप्रोच करेगा बेटा? क्या ये सही बोल रहा है लाप्लास? लाप्लास का जो आंसर आया है क्या वो सही आया है बेटा? हाँ सही आया है ना। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। चलिए मुझे ये बताइए, अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं जो है e रेस टू 2t, जो है e रेस टू 2t इंटू यू टी, क्या आपको इसका लाप्लास पता है क्या? क्या आपको इसका लाप्लास पता है क्या बेटा? स्क्रीन में लैग हो रहा है ना? आई थिंक मेरे में तो लैग हो रहा है, क्या आप में भी हो रहा है क्या स्क्रीन में लैग? आई थिंक आपके रिप्लाई भी मुझे नहीं मिल रहे हैं। आप रिप्लाई कर रहे हो क्या? अच्छा क्लियर है ना? ओके ओके ओके। हाँ तो बताओ इसका क्या होगा लाप्लास? हाँ रिप्लाई करो फटाफट से। इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? क्या इसका लाप्लास हो जाएगा 1/s-2, 1/s-2, राइट। चलिए यहाँ अप्लाई कीजिए आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो बताइए क्या हो जाएगा? आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्यूटीफुल ज़ीरो। आई नो नहीं कर सकते, मगर आपको सिखाना पड़ेगा ना। हाँ मुझे पता है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, मगर आपको रीज़न बताता हूँ, आपको मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपका कंडीशन क्या होगा फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, अब मुझे बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं e⁻⁻2t ut के बारे में, तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा? क्या ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा क्या? क्या ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा इन ए टाइम डोमेन? बताओ हाँ कि ना। ये टाइम डोमेन में क्या एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा? हाँ ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अब मुझे बताओ, अगर यहाँ आप टाइम डोमेन से निकाल रहे हो, अगर आप यहाँ टाइम डोमेन से निकाल रहे हो, तो बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? एज ए टाइम t टेंस टू इनफाइनाइट, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा ना। मगर आप अगर लाप्लास से कर रहे हो तो वो तो आंसर ज़ीरो दे रहा है बेटा। अगर लाप्लास से कर रहे हो तो वो तो आंसर ज़ीरो दे रहा है बेटा, यानी यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना। आपका लाप्लास एंड टाइम डोमेन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। सही कौन है भाई? ऑब्वियसली टाइम डोमेन सही है बेटा। एक और एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसके बारे में? अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फॉर साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फॉर द साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी, तो बताइए क्या आपको पता है इसका लाप्लास क्या होता है बेटा? क्या आपको पता है इसका लाप्लास क्या होता है? बिल्कुल पता है ना आपको। हाँ अगर पता है तो चलिए इस सब का निकालिए आप लोग। क्या निकालिए? इसका लाप्लास निकालिए, इसका लाप्लास निकालिए और बताइए क्या हो जाएगा ये। तो क्या ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। अगर यहाँ आप लोग अप्लाई कर रहे हो क्या फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो बताइए यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? भैया सोच समझ के बताओ भाई। हाँ आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी? यहाँ पे भी जो आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा ज़ीरो। मगर क्या वो सही है बेटा? वो आंसर जो आ रहा है क्या वो सही है? अगर आप टाइम डोमेन से कमेंट कर रहे हो, अगर आप टाइम डोमेन से इसको कमेंट कर रहे हो, तो डू यू थिंक ये करेक्ट आंसर है बेटा? हाँ ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है ना। क्यों करेक्ट नहीं है बेटा? क्यों करेक्ट नहीं है बेटा? क्योंकि इसका आंसर जो है, ये आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर t टेंस टू इनफाइनाइट है, अगर t टेंस टू इनफाइनाइट है, एग्जैक्टली पृथ्वीराज,
अगर t टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये फंक्शन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट? इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहां भी जो लाप्लास है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बेटा। तो अब आपको यहां पे जब फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट कंडीशन इज व्हाट? जब आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, एग्जैक्टली जब फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करोगे तो वहां पे कंडीशन आएगा, और ये कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा? ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल वो तो सही है, मगर वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल कब होगा? if s1 और s2 of Laplace transform of x of t, if x of t is in left hand side of the s plane, तब जाके ही आपको ये अप्लाई करना है। मैंने क्या बोला? अगर आपका जो s1 या s2 है किसका? ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t इज इन द LHS ऑफ द s प्लेन, तब जाके ही आप उसको अप्लाई करोगे। ये कंडीशन इज मच मोर क्रूशियल। अगर ये ध्यान में आप नहीं रख रहे हो तो आपका आंसर गलत आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बताइए, क्या ये बात को क्या आप समझ पा रहे हो? ये जो बात है, ये बातों को क्या आप लोग समझ पा रहे हो? ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इवन ऑन जे ओमेगा भी नहीं चलेगा, इवन ऑन जे ओमेगा भी नहीं चलेगा। तो जब भी आप लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो पोल है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट? तो क्या ये सभी बातें समझ पा रहे हो बेटा? हाँ, S1 एंड S2, हाँ S1 एंड S2 दोनों की बात हो रही है। दोनों होंगे तो पैर में ही होंगे, है ना पृथ्वीराज? हाँ हाँ, ओके ओके। चलिए, तो हमारा डिस्कशन आज का यहीं तक रखते हैं। तो कल जब 2 बजे मिलेंगे तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, एंड इवन विल स्टार्ट विद द मेसेंस गेन फॉर्मूला तो कल। मगर मुझे ये बताइए, अब तक जो भी हुआ, क्या आपको कुछ भी डाउट है क्या? आज जो भी हुआ, क्या उसमें डाउट है क्या? हमने आज मेनली क्या देखा कि लाप्लास के अंदर पोल का रियल पार्ट और पोल का इमेजिनरी पार्ट जो होता है, ये क्या हमें इंडिकेट करता है? हाउ कैन वी कमेंट डायरेक्टली फ्रॉम लाप्लाशियन डोमेन टू द टाइम डोमेन ऑफ दिस सिग्नल। सो आई होप सबको ये पूरा समझ में आ गया है, एंड इवन जो कंक्लूजन्स हैं वो भी सबको क्लियर है, राइट? सो चलिए, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। तो मिलते हैं कल 2 बजे, और कल थोड़ा लंच कम कीजिएगा सो दैट वी कैन कंटिन्यू, है ना? नींद ना आए आपको। अच्छा, नींद तो नहीं आएगी बट फिर भी, है ना? चलिए, कुछ डाउट हो तो आई एम हियर, यू कैन आस्क मी और वी कैन लीव दिस मीटिंग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।